लपेटना अपने को हर समय, ये सब जड़ता की निशानी है। और आपका नाभि चक्र पकड़ता है। बोलो कितने चीज से नाभि चक्र पकड़ता है? ठीक है, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, उससे कोई आप गरीब नहीं होते। गरीब होते हैं अपने तबीयत से। अब वैसे भी सोचो, जब आप कोई चीज को ले लेते हो तो दूसरी चीज को सोचते हो कि नहीं सोचते हो? इकोनॉमिक्स में लिखा है कि इन जनरल इट इज नॉट सैशिएबल। ये जो है हाव या जिसको हवस है, ये कभी खत्म होती है? आज ये लिया तो कल वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए, वो लिया तो वो चाहिए। इसका इलाज क्या? संतोष। बीच में संतोष में बैठे। संतोष इलाज है नाभि का। नाभि का इलाज है संतोष और समाधान। जैसे ही संतोष समाधान आ जाता है तो ये जो भवसागर की लहरें ये सीधे चलने लग जाती है। और ये भवसागर सारा धर्म है। तो दूसरा जो चक्र है उसके अंदर में ब्रह्मदेव और सरस्वती हैं, तो तीसरे चक्र में विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी नारायण है। नारायण तत्व जो है वही इवोल्यूशन हमको देता है, उसी से हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है। इसीलिए जहाँ एफ्लुएंस सुबत्ता बहुत आ जाती है, पैसा बहुत आ जाता है, वहाँ लोग सोचने भी लगते हैं कि इससे आगे कहाँ जाने का है। इसलिए वहाँ इवोल्यूशन होता है ज़्यादा। जब चीज़ भर जाती है, जब कोई मछली ने ये सोचा कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, तो फिर वो ज़मीन पे आने लग गई, तो फिर वो कछुआ हो गई। फिर कछुए को लगा कि भाई मेरा हो गया अभी काम, अभी मुझे आगे को देखने का। जब उससे तृप्ति हो गई तो वो आगे को गया, तो उसका इवोल्यूशन हुआ और उसके 4 पैर खड़े हो गए, वो जानवर हो गया। रेप्टाइल से वो मैमल हो गया। उसे जानवर से आगे उसको जब जाने का था, उसने कहा कि चलो भैया घास वास खा ली, सब कुछ हो गया, अभी आगे को देखने का है, तो फिर वो चिंपैंजी हो गया। चिंपैंजी के आगे उसने सोचा कि इससे तो होता नहीं, और भी ठीक से खड़े होके देखो है क्या दुनिया चारों तरफ। ये जब उसने चीज सोची तब वो जा करके मानव हो। तो जो भूख है वही नाभि चक्र की खींच है। अमीबा भूख से ही मछली बनता है, मछली भूख से ही कछुआ बनती है, और मनुष्य भी एक ऐसी भूख है जिससे अति मानव बनता है, जिसे हम अध्यात्म की भूख या आत्मा की भूख कहते हैं। यह भूख ही है जिसे सीकिंग अंग्रेजी में शब्द है। खोज का रूप बदलते जाता है। जैसे बीज में से पहले पत्ती निकले, पत्ती में से फूल निकले, फूल से सुगंध निकले, उसी तरह एक से दूसरी चीज निकलती जाती है। अब जब मनुष्य स्थिति में जाकर के अगर आपको आत्मा की खोज नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आत्मा की खोज करना मनुष्य का धर्म है, और वो भी यही नाभि चक्र में ही होता है। अब जब आत्मा की खोज में मनुष्य आ गया, और उसको अगर खोज जड़ता की है और मैटर की है, तो वो आत्मा को कैसे खोजेगा? समझ में आ गई बात? तो जो दशावतार अपने यहाँ बताए हुए हैं, उसमें से 7 अवतार अपने पेट ही में होते हैं। 7 अवतार कम से कम। 8वां अवतार राम का बताया गया है। अवतार भी क्या है? लीडर्स हैं हमारे पेट में। जो ये 10 गुरु हैं, मुख्य गुरु, जैसे जोरास्टर आदि मैंने आपसे बताए थे, नानक, जनक, जो दत्तात्रेय का अवतरण है, जो कि प्राइमोर्डियल मास्टर का, वो पेट में होते हैं, वो हमारे धर्म को जमाते हैं। अब इवोल्यूशन मनुष्य का हो गया, तो उसके सामने पहले एक सबसे बढ़िया राजा लाने की जरूरत थी, दिखाने के लिए कि सबसे आइडियल राजा कौन है। तो राम का अवतरण है। ये लीडर्स है। अवतरण क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं, क्योंकि बगैर लीडर के इवोल्यूशन नहीं हो सकता। और ये लीडर परमात्मा के अंश होते हैं, इसलिए इनको अवतार कहा जाता है। तो राम का अवतरण हो गया। राम संसार में आए बताने के लिए कि एक आइडियल राजा कैसे होना चाहिए, राजकारण कैसे होना चाहिए। 8000 वर्ष पहले ये हमारी चेतना में बात आई। 8000 वर्ष पहले, जब इंग्लैंड में शायद वहां पे सुअर रहते होंगे,
या अमेरिका में तो पता नहीं मगरमच्छी रहते होंगे। यानी यहाँ तक हमारे यहाँ जो गजेंद्र मोक्ष लिखा गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गजेंद्र का मोक्ष हुआ था। तो जो पहले जानवर थे अपने यहाँ, बहुत बड़े बड़े जानवर थे, जो मैमथ वगैरह, उन जानवर में से सिर्फ एक हाथी बचाया गया था। वो हाथी का जो बचाना था इवोल्यूशन में, क्योंकि विष्णु शक्ति से होता है ये कार्य, इसलिए वो गजेंद्र मोक्ष की अपने यहाँ कहानी, उनमें से हाथी बच गया। हरे जो जो स्तर पे इवोल्यूशन होता है उसमें से कुछ लोग तो बचते ही जाते हैं, जैसे मछलियां भी आजकल है ही, हाथी भी आजकल है ही। इसी प्रकार धीरे धीरे इवोल्यूशन होते रहा। 7 इवोल्यूशन तक हम लोग कह सकते हैं कि पहला इवोल्यूशन परमात्मा का जब मनुष्य के रूप में होने का हुआ तो वामन स्वरूप, छोटा आदमी बन के वामन बन के आए थे। उन्होंने पहले ये दिखाया कि मनुष्य जो है वो तीनों लोक को जीत सकता है। मतलब ये था कि मनुष्य जो है वो 5 तत्वों को जीत सकता है। ये वामन स्वरूप हुआ। उसके बाद में परशुराम का जो अवतरण हुआ है उसमें उन्होंने ये दिखाया कि मनुष्य अपने क्रोध से या अपने बल से जानवर आदि जो कुछ भी नेचर के जो नेचुरल जो हमारे ऊपर में प्रॉब्लम्स हैं उसको जीत सकता है। इसलिए परशुराम का अवतरण हुआ। उसके बाद राम का अवतरण तब हुआ कि जब ये दिखाना था कि मनुष्य अपने अंदर ऐसी स्थिति कर सकता है कि राजकारण में वो अपने को दूसरों का लीडर बना सकता है और सबको परमात्मा के रास्ते में ले जा सकता है, जिसको कि फिलॉसफर किंग कह करके लोगों ने बताया हुआ है। वो अपने यहाँ श्री राम का उदाहरण है। अभी बोलो अपने यहाँ के जितने राजकर्ता उनसे पूछो कि राम का उदाहरण लो, जिन्होंने सीता जी को छोड़ दिया। अपने घर वालों का त्याग करना ही चाहिए अगर आपको राजकारण में आना है तो। अगर वो अपने से चिपक गए तो हुआ कल्याण देश का भी और आपका भी। जिसने इस मक्खी को पहचान लिया है वो बड़ा भारी राजकारणी है, वही राजकारण कर सकता है। इसलिए श्री राम का अवतरण संसार में हुआ। लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और इतना ही नहीं, बड़े भारी पिता स्वरूप वो हैं। अब अगर समझ लीजिए आपके हाथ में मैं ऐसे कहूं कि हाथ रखो बेटे, अगर आपकी ये पकड़ा जाए राइट हार्ट, इस पे राम का अवतरण है, तो आपसे या तो आप अपने पिता से नाराज हैं और या तो आपके पिता में बीमारी है कोई, या तो उनको हार्ट का ट्रबल है आपके पिता को, या अगर आप पिता हैं तो आप अपने बच्चे से ठीक नहीं। देखिए कितनी कमाल है। आप ऐसे बैठे हुए हैं, किसी के बारे में सोचें और ये चीज की अगर पकड़ आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका पिता का जो तत्व है वो गड़बड़ है। अब वो बराबर कहाँ पर है इसको देखना चाहिए, उससे बराबर अंदाज पड़ जाता है। यहाँ है तो आपके पिता स्वयं हो सकते हैं या आपके पिता के पिता भी हो सकते हैं। अगर यहाँ है तो आपका पिता का तत्व जरा खराब है, माने ये कि आप परेशान हैं अपने पिता के लिए, या आप अपने बच्चों से ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार आपको हर एक चक्र पे पता चलता है। राम का चक्र जो है हृदय में राइट साइड पे है। अब राम तत्व के साथ हनुमान का भी तत्व है। हनुमान का तत्व जो है उसी से हम विचार करते हैं, उसी से हम फ्यूचर का सोचते हैं, और बड़ा जबरदस्त तत्व है। जब सहयोग में आप पार हो जाते हैं, आपको कोई भी काम कराना हो, करना हनुमान देख तू कर दे, अब तो आपका कनेक्शन हो गया ना, हो जाता है। कोई सा भी कठिन से कठिन